नमस्ते दोस्तों, मैं जयंत, आपका बैंकिंग साथी। आज से बैंकिंग को समझने की शुरुआत करते हैं। बैंकिंग जो आप और मेरे जैसे लोगों की ज़िंदगी में हमेशा का रोज़ का हिस्सा है। आप स्टूडेंट हो, बड़े हो, सीनियर सिटीज़न हो, मेल हो या फीमेल हो, नौकरी करने वाले हो, धंधा करने वाले हो, किसी भी पेशे के हो, पर बैंकिंग से आपका छुटकारा नहीं है। बैंकिंग काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है ऐसा लोगों को लगता है। हालांकि ऐसा नहीं है। मैं खुद एक बैंक में काम कर चुका हूँ और एक बहुत बड़ी आईटी कंपनी में बैंकिंग कंसल्टेंट के फॉर्म में काम करता हूँ। तो बैंकिंग बहुत आसान है, बस ज़रूरत है तो इसे समझने की। तो शुरू करते हैं आज से ये सफ़र बैंकिंग को समझने की। बैंकिंग होती क्या है? बैंक होता क्या है? किस तरह के अकाउंट्स होते हैं बैंक के अंदर? क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं? आपको आपका बैंक अकाउंट कैसे ऑपरेट करना चाहिए? आपकी सेफ्टी के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? ये सारी चीज़ें हम समझने की कोशिश करेंगे। पर पहले समझते हैं कि बैंक होता क्या है। बैंक शुरू कैसे किया जा सकता है? चलिए, तो बैंक शुरू करना कोई सादा सिंपल काम नहीं है। मैं जैसे जाके किराना की दुकान खोल सकता हूँ, सब्जी की दुकान खोल सकता हूँ, वैसे बैंक नहीं खोला जा सकता। बैंक कौन खोलेगा, कैसे खोलेगा, खोल सकते हैं या नहीं खोल सकते हैं, ये इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो हमारा सेंट्रल बैंक है ये डिसाइड करता है। पार्लियामेंट और गवर्नमेंट की रेगुलेशंस रिजर्व बैंक को ये परमिशन देती है कि वो डिसाइड करे कि एक आधी कंपनी या एक आधा ऑर्गेनाइजेशन बैंकिंग के बिजनेस में अपना काम शुरू कर सकता है या नहीं। उसके लिए काफ़ी क्वालिफाइंग क्राइटेरियाज होते हैं, काफ़ी बैकग्राउंड चेक्स होते हैं, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन होता है। तो आसानी से बैंक नहीं खुला जा सकता। बैंक खोलते वक्त एक मिनिमम कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत होती है। उसके सिवा काफ़ी सारे मापदंड होते हैं जिन्हें कंसिडर करके ही रिजर्व बैंक डिसाइड करता है कि आपको बैंकिंग लाइसेंस दिया जाएगा या नहीं। तो इस तरह से बैंक खुलता है। बैंक में पब्लिक का पैसा होता है, आपके मेरे जैसे सामान्य लोगों का पैसा होता है। तो इसके लिए ये रिजर्व बैंक का दायित्व होता है कि ये कोई भी आके बैंक ना खोले। कोई भी आके अगर बैंक खोलेगा तो ये जनरल पब्लिक का पैसा सेफ रहेगा या नहीं रहेगा, ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए रिजर्व बैंक हर एक को बैंक नहीं खोलने देता है। बैंक अलग अलग तरह के होते हैं। आपने देखा होगा कि प्राइवेट बैंक्स है, जैसे एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, ये सारे प्राइवेट बैंक्स है। इसके अलावा कुछ गवर्नमेंट बैंक्स या पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया। इसमें फ़र्क क्या है? तो प्राइवेट बैंक्स जो है, जो पब्लिकली हेल्ड होते हैं, जिसमें किसी का बड़ा स्टेक होता है, कोई कंपनी होगी, एलआईसी होगी, या कोई इंडिविजुअल होगा, या तो फिर कोई और ऑर्गेनाइजेशन होगा जिनका पैसा काफ़ी मात्रा में उसमें लगता है। सरकारी बैंक या पब्लिक सेक्टर बैंक की अगर बात करें तो उसमें सरकार का पैसा होता है, प्रमोटर्स वो होते हैं। उसके बाद फॉरेन बैंक्स होती है, जैसे कोई एचएसबीसी हो गया या इस तरह के सिटी बैंक हो गया। इनकी जो है ये बैंक्स बाहर के हैं, पर वो इंडिया में आके अपने ब्रांचेस खोलते हैं, तो इनको फॉरेन बैंक्स कहते हैं। उसके बाद और एक प्रकार होता है जिसे हम सहकारी बैंक कहते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स। तो कोऑपरेटिव बैंक्स जो है वे प्राइमरीली अपने मेंबर्स को बेनिफिट देने के लिए बनाए जाते हैं। हालांकि वो जनरल पब्लिक के लिए भी कुछ सुविधाएं देते हैं। और आजकल के ज़माने में अगर देखा जाए तो कोऑपरेटिव बैंक्स भी बहुत हाईली एडवांस्ड टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज दे रहे हैं। तो इस तरह से अलग अलग टाइप के बैंक्स होते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं कि बैंक का बिजनेस क्या होता है, बैंक क्यों बनाया जाता है। जैसे मैंने कहा कि कोऑपरेटिव बैंक जो है वो अपने मेंबर्स को प्राइमरी सर्विस देना, ये उद्देश्य से खोले जाते हैं। पर बाकी जो सारे बैंक्स होते हैं, पर्टिकुलरली अगर देखा जाए तो प्राइवेट बैंक्स या इवन गवर्नमेंट बैंक्स, इनका प्राइमरी उद्देश्य होता है कस्टमर सर्विस एंड प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कमाने के लिए ही बैंकिंग का बिजनेस किया जाता है। बैंक प्रॉफिट कैसे कमाते हैं? तो बैंक के प्रॉफिट कमाने का तरीका ये होता है कि आप और मेरे जैसी जनता जो होती है वो अपने अकाउंट्स बैंक्स में खोलती है। तो हम जाके शायद सेविंग्स अकाउंट खोले, करंट अकाउंट खोले, फिक्स डिपॉजिट रखे, कोई रिकरिंग डिपॉजिट रखे, या किसी और फॉर्म में अपना निवेश बैंक में करे। अब ये पैसा जो है वो हमें बैंक देती है इंटरेस्ट, जो हम रखते हैं बैंक के साथ। इंटरेस्ट होता है 3%, 4%, काफ़ी कम होता है, बहुत बड़ा नहीं होता है। फिक्स डिपॉजिट में भी आजकल अगर देखा जाए तो 4, 5, 6% के ऊपर कोई आपको इंटरेस्ट नहीं देगा। हालांकि जब अगर लेट्स से आप हाउसिंग लोन लेने जाइए, पर्सनल लोन लेने जाइए, ट्रैवल एंड टूरिज़्म के लिए कोई लोन लेने जाइए,
व्हीकल लोन लेने जाइए, आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो ज़्यादा होगा, वो 3 4 5% नहीं होगा, वो उससे डेफिनेटली ज़्यादा होगा। तो मान के चलिए वो शायद 10% होगा, 11% होगा, 8% होगा। इस कहने का मतलब ये है कि जो भी आपको इंटरेस्ट बैंक दे रहा है उससे 2 या 3% कम से कम वो ज़्यादा होगा। अब ये क्यों होता है? तो बैंक का यही बिजनेस है, जिसके पास पैसा है वो अपना पैसा बैंक में जमा करे, और जिसके पास पैसा नहीं है, जिसे पैसे की ज़रूरत है, ऐसे व्यक्ति को, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को, ऐसी कंपनीज को बैंक का काम है कि पैसा अवेलेबल करवाए। तो यही बैंकिंग का बिजनेस है, एक का पैसा लो, दूसरे को दो, और बीच में जो है वो बैंक अपना इनकम कमाती है। पर क्या इतना ही करती है बैंक? बिल्कुल नहीं। बैंक इसके सिवा बहुत सारी सर्विसेज देती है। जैसे हम लोग अगर सेविंग्स अकाउंट खोलते हैं तो हमें इंटरनेट बैंकिंग है, एटीएम डेबिट कार्ड्स है, फ़ोन बैंकिंग है, इस तरह की सर्विसेज देती है। हमें लॉकर्स जैसी सुविधाएं देती है। कमर्शियल एंटिटीज़ के लिए अलग अलग टर्म लोन्स होते हैं, मशीनरी के लिए लोन्स होती है, इस तरह के लोन्स बैंक्स देती है। इसके सिवाय बैंक गारंटीज़ हो गया, या इस तरह की कमर्शियल सर्विसेज देती है। बैंक हमारे डीमैट अकाउंट खोलती है, बैंक हमें इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी देती है। कुछ सारी बैंक्स होती है जो अपने हाई नेटवर्थ क्लाइंट्स के लिए कंसर्ट सर्विसेज देती है, जिसके अंदर आपको शायद अगर एक पेंटिंग खरीदनी है तो वो खरीदने के लिए भी बैंक आपको हेल्प कर सकता है। इन एडिशन बहुत सारे बैंक्स हैं जो आपको मकान खरीदना है तो उसमें आपकी सहायता करेंगी। ऑलमोस्ट सभी बैंक में आज के दिनों में अगर आप देखें तो आपको इंश्योरेंस मिलेगा। आपको फॉरेन एक्सचेंज अगर खरीदना है या बेचना है तो उस तरह की सर्विस भी आपको अपना बैंक देगा। तो इस तरह की काफ़ी सारी सर्विसेज जो है बैंक्स कस्टमर्स को देती है। डिमांड ड्राफ्ट आपको चाहिए वो बैंक देगा। आपको एनीवेयर बैंकिंग करनी है, किसी और दूसरी जगह में जाके, दूसरे गांव में जाके आपको पैसा जमा करना है, वो करेगा। आपको रेमिटेंसेस सर्विसेज है, आपका बच्चा मान के चलिए यूएस में पढ़ रहा है, यूके में पढ़ रहा है, तो उसे आपको फीस भरने के लिए यहाँ से पैसा भेजना है, वो पैसा भेजने का भी काम बैंक करता है। तो सिर्फ डिपॉजिट्स लेना और लोन देना ये जो है ये प्राइमरी फंक्शन है बैंक का, बट इसके सिवा बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो बैंक आज के ज़माने में करती है। तो ये था आज का सबक, आज यहीं पर रुकते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि एक सेविंग्स अकाउंट कैसे ओपन किया जाता है, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है, उसमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, कैसे सेफ्टी हमारी इंश्योर करे। तो हम ये ऐसे ही सीरीज चालू रखेंगे, हमारी पढ़ाई ऐसे ही चालू रखेंगे। और आपको अगर कोई सवाल है या किसी स्पेसिफिक विषय के बारे में आप जानना चाहते हैं बैंकिंग से रिलेटेड, तो आपके सवाल जो है वो नीचे आप प्लीज़ कमेंट्स में डालिए। और हाँ, अगर आपको ये पसंद आया है वीडियो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो अब आज्ञा दीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू, बाय बाय।